नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर 13वां है जिसका नाम है यात्रा जो पूरी न हो सकी। ये पाठ है, उसमें यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है, यानी हमें घूमना अच्छा लगता है। यह एक यादगार अनुभव होता है। चलिए पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो यात्रा की है उसका वर्णन यहाँ पे अच्छी तरह से किया गया है। तो ये हम समझते हैं। उससे पहले उसके जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा, हिम यानी बर्फ, गडरिया यानी भेड़ बकरियां चराने वाला जिसे क्या बोलते हैं, गडरिया। टपटीली यानी फिसलन वाली, हताश यानी निराश, हफ्ता यानी सप्ताह, जोश उसका होता है उत्साह, बोझ यानी वजन, और लास्ट में है तादाद यानी संख्या। तो ये जो शब्दार्थ है वो पहले आपको अच्छी तरह से समझने हैं। तो चलो आइए, अब हम हमारा जो पाठ है जो चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है वो हम समझते हैं। पाठ 13वां यात्रा जो पूरी न हो सकी। यहाँ पे पहले एक बात बताई है, वर्ग पहली है जिसमें पर्वतीय स्थलों के नाम है वो हमें ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो पहला है यहाँ पे मसूरी। तो यहाँ मसूरी ऐसे सर्कल करके फिर यहाँ पे लिखना है। फिर है नैनीताल, उसके बाद है मनाली, कुल्लू मनाली। फिर है ऊटी, उसके बाद शिमला और कश्मीर। यहाँ पे ये पहले जो पर्वतीय स्थलों के नाम है वो आपको ऐसे ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं उनके नाम। तो आइए अब हम हमारा पाठ है वो पढ़ते हैं। ये जो चित्र दिया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको सब बच्चे चाचा जी के नाम से पहचानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे गुलाब का फूल बहुत ही पसंद आता है। जन्मदिन के दिन सभी बाल दिन मनाते हैं। तो आइए 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। देखो यहाँ पे ये बात बताई है कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी यात्रा हिमालय में प्रारंभ तो हो गई, यानी शुरुआत तो उसकी हो गई, पर उसका जो अंत है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पहले बताया यात्रा की शुरुआत कश्मीर से हुई और वह आगे ही आगे बढ़ते गए, जिससे उसके रास्ते में कहीं ऐसे हिम यानी बर्फ थी का पहाड़ था, उसे पार करना पड़ता था। वो कितना दूर था, 8 मील। अमरनाथ की गुफा है वो वहाँ से थोड़ी ही अंतर में थी, इसलिए वो आगे ही आगे बढ़ते गए। हम दोनों में जोश खूब था किंतु अनुभव नदारक। सभी को यात्रा में जाने के लिए जोश यानी जो उत्साह होता है वो तो बहुत होता है ताकि हमें वहाँ तक पहुँचना ही है, परंतु
जो अनुभव होता है वो हमें ज़रा भी नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे वो छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वही रहने वाला एक गडरिया था। अभी क्या बताया कि जब हम आगे बढ़ते थे तो जो हमने जहाँ पे तंबू रखा था जो कितनी ऊंचाई पर था 11,500 फुट, वो हमने छोड़ दिया और हम आगे ही आगे बढ़ते गए। तो जो दल था, जो समूह था, उसके साथ हम पहाड़ चढ़ने लगे और जो रास्ता दिखाने वाला था वो और कोई नहीं था। वो कौन था? एक गडरिया यानी भेड़ बकरियां चराने वाला था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पहाड़ है, बर्फ का पहाड़, जिसे पार करते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। अब क्या होता है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, हम ऊंचाई पर जाते हैं, तब ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है, से हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पे भी ये सभी लोग हैं वो ऊंचाई पर तो जाते हैं, पर उसे कई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इतनी बर्फीली नदियाँ थी, नदियों का पानी है वो बर्फ बन जाता है, इसलिए बर्फीली नदियों को उसने किस तरह पार किया? को एक दूसरे को रस्सी से बांधकर, तो ऐसी कई बर्फीली नदियाँ थी वो पार करने लगे। ऐसी अनेक मुश्किलों का सामना करके वो आगे ही बढ़ते रहे। पर उनमें से कुछ ऐसे सामान उठाने वाले थे जिसके मुंह से खून बहने लगा था। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, यानी उन्होंने कहीं ऐसे जो वजन है वो नहीं उठाया था। का जो बोझ है वो थोड़ा हल्का था, कम था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ है वो भयानक रूप से रपटीली हो गई। रपटीली यानी फिसलन वाली। नदियाँ का पानी है वो बर्फ बन गया और ऐसी फिसलन वाली हो गई जिस पर चलने से कोई भी है वो फिसल जाता और गिर जाता है। ऐसी जो नदियाँ है वो बर्फीली हो गई, उनका भयानक रूप हो गया। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। अभी इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आखिर एक मंजिल तक पहुंच ही गए और उसने क्या देखा? एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य उसे मिला। उसने सुबह 4 बजे से शुरू किया था तो लगातार 12 बजे तक वह लगातार चढ़ते ही रहे। उसके बाद उसे हिम सरोवर दिखाई दिया। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इतनी ऊंचाई पर पर्वत की चोटियाँ पर पहुँचने के बाद उसे जो दृश्य दिखाई दिया वो जाने देवताओं का मुकुट हो यानी अर्धचंद्र हो, वो उसे ऐसा लगता था। और ताज़ा बर्फ कोहरे शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। यानी इतनी ऊंचाई पर
कोहरे और बर्फ पड़ती है तो जो दृश्य दिखाई देता है वह एक पल भर में ही जाने वह दूर हो जाता है, ऐसा हमें दिखता था। पता नहीं जो ऊंचाई पर थे वो कितनी थी, शायद 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर हम जरूर होंगे। वो तो इतना है क्योंकि अमरनाथ की गुफा से हम बहुत ऊंचे थे। अमरनाथ की गुफा है वो भी ऊंचाई पर है, पर उससे भी ऊंचाई पर हम थे, ऐसा हमें लग रहा था। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। अब हमें कहाँ पे जाना था? इस सरोवर था उसे लगभग आधा मील लंबा होगा, यानी उसे पार करके हमें दूसरी तरफ की जो गुफा थी वहाँ पे जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। देखो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जो साथियों थे उसने ये सोचा कि हम चढ़ाई तो पार कर ली, इसलिए हमारी जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो गई, पर वह धोखा था। वो जब आगे बढ़े तो उसने क्या देखा कि जब खतरनाक दरार थी, बर्फ की खतरनाक दरार, जहाँ पे पैर रखने पर ऊपर कई ऐसी बर्फ, ताज़ा गिरने वाली बर्फ है वो आती तो वो दरारें ढक जाती थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उसका एक पैर था वो दरार में चला गया और उसके ऊपर बर्फ आ गई, पर उसके हाथ में जो रस्सी थी वो उसने कस के पकड़ रखी थी, उसने नहीं छोड़ी थी। इसीलिए सभी जो उसके साथियों थे उसने वह रस्सी को खींच लिया और जवाहरलाल नेहरू को ऊपर खींच लिया। इस घटना से सभी लोग हैरान थे। दरारों की तादाद यानी जो उसकी संख्या थी वो और उसकी जो चौड़ाई थी वो भी आगे जाकर बढ़ रही थी, यानी संख्या है वो आगे ही आगे बढ़ रही थी, उसकी चौड़ाई है वो भी ज़्यादा हो रही थी। और ये जो है वो सभी पार करने के लिए कई ऐसे साधन होते हैं वो हमारे पास भी नहीं थे। अंत में हम लोग हताश यानी निराश होकर थके हारे हम फिर से लौट आए और इस प्रकार जो अमरनाथ की गुफा है वो अनदेखी ही रह गई, यानी बिना देखे ही हम वापस आ गई। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी यात्रा किन किन कारणों की वजह से पूरी नहीं हो सकी है और उन्हें इस यात्रा में कई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से समझा।